नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा, ग्रामीणों को मिलेगा वृक्षों का पट्टा, सुखाड़ से निपटने की है तैयारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में किसानों और मजदूरों की आमदनी बढ़ाने एवं उनके समृद्धि और खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि जब हमारे ग्रामीणों की क्षमता बढ़ेगी तो राज्य भी सशक्त बनेगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को हजारीबाग में आयोजित प्रमंडल स्तरीय मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर सह जागरूकता एवं विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केसीसी लोन में बैंकर्स को निर्देशित किया गया है कि वह किसानों को हर संभव सहायता करे। फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को वृक्षों का पट्टा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है, ऐसे में सुखाड़ की आशंका बढ़ती जा रही है। इससे निपटने के लिए सरकार तैयार है। फसलों का नुकसान होने पर इस योजना का ले सकते हैं लाभ, ऐसे करें आवेदन। जिस तरह से मानसून के दगा देने से किसानों के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, ऐसे में राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ सीजन के लिए फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरू करते हुए किसानों से आवेदन मांगना शुरू किया है। विभाग ने इसके लिए एक वेबसाइट का पता सार्वजनिक करते हुए कहा कि किसान मुआवजा पाने के लिए 15 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। विभाग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल की क्षति होने पर कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात नंबर से आया फोन, सीआईएसएफ ने बढ़ाई सुरक्षा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची को उड़ाने की धमकी दी गई है। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर को अज्ञात नंबर से किसी ने फोन कर यह धमकी दी। बताया गया कि फोन पर एक व्यक्ति रांची एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। एयरपोर्ट प्रबंधन थाने में संबंधित फोन नंबर के साथ फोन करने वाले अज्ञात व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। हालांकि इसकी सूचना मिलते ही सीआईएसएफ के जवान अलर्ट हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। उधर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के निदेशक KL अग्रवाल ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि रांची एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य है, सुरक्षा के सभी मानकों का ख्याल रखा जा रहा है। इसकी सूचना पर यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। हर रोज की तरह फ्लाइट उड़ान सामान्य है। झारखंड के युवाओं के लिए अवसर, ग्रामीण ऊर्जा साथी के लिए करें आवेदन। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार का अवसर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड दे रहा है। पहले चरण में राज्य के 11 जिलों की 1152 पंचायतों में ग्रामीण ऊर्जा साथी के रूप में काम करने का मौका दिया जा रहा है। इनका काम संबंधित क्षेत्र के प्रति ट्रांसफार्मर से जुड़े उपभोक्ताओं की बिलिंग करना और बिल वसूली करना होगा। इसके एवज में वितरण निगम प्रति उपभोक्ता 6.39 रुपये का भुगतान करेगा। वहीं 70 से 80% तक बिलिंग करने पर 1% का अतिरिक्त कमीशन भी देगा। 90% से अधिक बिलिंग करने पर 2% तक कमीशन का प्रावधान किया गया है। JBVNL द्वारा पहले चरण में राज्य के 11 जिले सरायकेला, खरसावां, पलामू, देवघर, गोड्डा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा और साहिबगंज में ऊर्जा ग्रामीण साथी रखे जाएंगे। अच्छी बारिश नहीं होने से झारखंड में सूखे की संभावना, किसान परेशान, खेतों में धान का बिचड़ा हो रहा बर्बाद। झारखंड में इस बार बारिश की कमी की वजह से राज्य में सूखा तय लगने लगा है। अच्छी स्थिति नहीं है, किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई है। अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश की उम्मीद भी नहीं है। इससे रोपे में भी तेजी की उम्मीद नहीं है। बिचड़ा बर्बाद होने लगा है। संताल, हजारीबाग और पलामू प्रमंडल की स्थिति बहुत ही खराब है। बीते साल अब तक करीब 7 लाख हेक्टेयर में धान लग गया था। इस साल अब तक मात्र 2.5 लाख हेक्टेयर में ही धान लग सका है। बीते साल की तरह इस वर्ष में भी 18 लाख हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर तिरंगा अभियान के लिए झारखंड में तैयार हो रहे 10 लाख झंडे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया गया। इस अभियान में सखी मंडल की महिलाएं एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं।
कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह सखी मंडल की महिलाओं ने मास्क बनाकर अपने जज्बे और हुनर का परिचय दिया था, उसी तरह आज एक बार फिर राष्ट्र ध्वज के लिए, शान के लिए अलख जगाने का बीड़ा भी इन्होंने ही उठा लिया है। हर घर तिरंगा अभियान के लिए सखी मंडल की महिलाओं को 10 लाख तिरंगा निर्माण का लक्ष्य दिया गया, जिसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित टीपीसी सेंटर में समूह की महिलाएं दिन रात काम कर रही हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में एंटी मॉब लीचिंग बिल दोबारा लाएगी हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज 29 जुलाई से शुरू होगा। कुल 6 कार्य दिवस वाले इस सत्र में राज्य सरकार ने एंटी मॉब लीचिंग बिल और राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक दोबारा लाने की तैयारी की है। ये दोनों विधेयक विधानसभा ने पहले भी पारित किए थे, लेकिन इनके हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की वजह से राज्यपाल ने इन्हें बगैर हस्ताक्षर किए वापस कर दिया था। धनबाद जज मर्डर केस, राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा दोषी करार, 6 अगस्त को सजा सुनाएगी अदालत। धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में अदालत ने आरोपी राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को दोषी करार दिया है। 6 अगस्त को अदालत सजा सुनाएगी। यह फैसला ठीक उसी तारीख को सुनाया गया है जिस तारीख को 1 साल पहले जज उत्तम आनंद की हत्या की गई थी। आपको बता दें कि जज उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को की गई थी। सीबीआई की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी। गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने इस मामले में फैसला सुनाया। आईटीआई में नामांकन के लिए 5 अगस्त तक कीजिए आवेदन, पोर्टल से नामांकन प्रक्रिया शुरू। झारखंड के सरकारी व गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 5 अगस्त तक किया जा सकता है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा 29 जुलाई को खत्म हो रही थी। विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए बढ़ाई गई समय सीमा के तहत अब 5 अगस्त को ही औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। इस पर आने वाली आपत्तियों की समीक्षा के बाद 10 अगस्त को अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर काउंसलिंग कर सीटों व संस्थानों का आवंटन किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रही सिमडेगा की संगीता के घर नहीं थी टीवी, हॉकी झारखंड ने किया गिफ्ट। राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम अपना मैच आज शुक्रवार को घाना के साथ खेलेगी। भारतीय टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी मैच खेल रही हैं। टीम में शामिल सिमडेगा के करागुड़ी की संगीता के घर मैच देखने के लिए टीवी नहीं था, जिसके बाद हॉकी झारखंड की ओर से नया टीवी खरीदकर संगीता के घर वालों को दिया गया। सिमडेगा में की संगीता कुमारी के परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। घर में माता पिता के अलावा 5 बहन और 1 भाई है। इनका गुजर बसर किसी तरह से खेती बाड़ी या फिर मजदूरी के जरिए होता है। पिछले वर्ष संगीता को तृतीय श्रेणी में रेलवे में नौकरी मिली है, जिससे ही अब परिवार का खर्च और बहनों की पढ़ाई वगैरह हो रही है।